नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। 8 अक्टूबर को जितेंद्र डागा का जन्मदिन बड़े शोर शोर से मनाया गया है, जिसमें एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के जाने माने कई कवि और शायर सम्मिलित हुए। इसी कड़ी में दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद रहे। आइए जानते हैं हम पूर्व मुख्यमंत्री से वो किसकी सरकार की बात कर रहे हैं, आने वाले टाइम में किसकी सरकार बनेगी, और इसके बाद हम बात करेंगे जितेंद्र डागा जो कि प्रत्याशी की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें टिकट मिलता है या नहीं मिलता है कांग्रेस से, ये बात की बात है। आज मिलते हैं हम जितेंद्र डागा से। उससे पहले हम सुनते हैं एक झलकी कवि सम्मेलन की। जोरदार तालियों से स्वागत करें पूर्वा। बहुत शुक्रिया पूर्वा, क्या अच्छा गीत और गजल पढ़कर गई है पूर्वा, और मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। दोस्तों, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मुझे एक किस्सा याद आता है। आपने ईमानदार लकड़हारे की कहानी सुनी होगी। एक गरीब लकड़हारा जो लकड़ियाँ काटकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, एक बार जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। लकड़ियाँ काटते काटते उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसली और पेड़ के नज़दीक एक तालाब में समा गई। वो ये सोचकर बड़ा दुखी हुआ कि अब उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, वो लकड़ियाँ कैसे काटा करेगा, और ये सोचकर वो रोने लगा। उस तालाब में एक जल परी रहा करती थी। उसने लकड़हारे की ये हालत देखी, उसको तरस आया और उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना इसका इम्तहान लिया जाए। जलपरी बाहर निकली और लकड़हारे से सवाल किया कि लकड़हारे तुम क्यों रो रहे हो। लकड़हारे ने कहा कि मेरी कुल्हाड़ी इस तालाब में चली गई है, अगर वो तुम निकाल दो तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। जलपरी तालाब में गई और एक हीरे जड़ित कुल्हाड़ी निकालकर बाहर लाई और लकड़हारे से पूछा कि क्या ये तुम्हारी है। लकड़हारा ईमानदार था, उसने कहा कि नहीं। जलपरी फिर तालाब में गई, उसके बाद सोने की फिर चांदी की लेकर आई और लकड़हारे से पूछा क्या ये तुम्हारी है। लकड़हारा ईमानदारी पर अडिग रहा, उसने कहा कि नहीं जलपरी, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। चौथी बार में जलपरी तालाब में समाई और उसकी असली लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर लाई, तो उसको देखकर लकड़हारा खुश हुआ और जलपरी से कहा कि हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी उसकी ईमानदारी से इतनी खुश हुई कि उसने वो हीरे जड़ित और सोने जड़ित कुल्हाड़ियाँ तीनों उसको सम्मानपूर्वक पेश की। लेकिन ये आधी कहानी है। डागा जी के प्रशंसक यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी इस जन्मोत्सव में शरीक होने के लिए बड़े उत्साही युवा यहाँ पर आ रहे हैं। हम उन सब का स्वागत करते हैं। डागा जी के निमंत्रण में मैं आया था, उनका जन्मदिन महोत्सव है, लेकिन आज इस आयोजन में मुझे अभी सरकार किसकी बन रही सर मध्य प्रदेश में? जो जनता बनाती है और जनता फिर भी आपके हिसाब से किसकी बननी चाहिए? जनता इस बार भाजपा से नाराज है, कांग्रेस की सरकार बनेगी। रखा गया था जिसमें राजा दिग्विजय सिंह जी की उपस्थिति रही, और जो कि अभी आपका नाम भी चल रहा है विधानसभा से। मेरा आपके मुंह में घी जाकर। अरे सर बिल्कुल फाइनल कराओ। अरे सर फाइनली है वो तो सर जी। सर आज कुछ देर पहले खुद आप कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। वो भोपाल में थे, उनसे आग्रह किया था। वो कहीं ना कहीं अभी भी एक आस लगी हुजूर विधानसभा पे आपके टिकट की, क्योंकि अभी भी नाम फाइनल नहीं हुआ है कांग्रेस से। मैं तो अपने काम पे भरोसा करता हूँ, बाकी पार्टी हमारा नेता कहता जब इतने सवाल खड़े हो रहे हैं तो हमें देश हित के लिए खड़ा होना चाहिए, और जहां प्रतिशोध के स्वर सुनाई देते हैं, अगर वो प्रतिबद्धता में बदल जाएंगे तो क्या होता है सुनिएगा। कि यह देश हमारा, हम इसके रज रज से हमारा नाता है। यह देश हमारा, हम इसके रज रज से हमारा नाता
हमने कहा करेंगे क्या, दूसरी शादी करेंगे। उसने कहा दूसरी शादी करेगा अपना मुंह देख। हमने कहा शादी से मुंह का क्या संबंध, तुम मेरा मुंह मत देख, मेरा कॉन्फिडेंस देख। इसलिए मैं फुल कॉन्फिडेंस का कवि आपके सामने पढ़ रहा हूँ। एक महिला और बधाई देने आ गई आपको। अभी तक पुरुष आते थे, अब देखिए महिलाएं भी आना चालू हो गई। जी ठीक है, हम सुना। अब पढ़ रहा हूँ सर यहाँ से कि मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, मेरी जिंदगी हुई है गंगा के कछार जैसी, इसमें जमी हुई है काई कैसे जाएगी, मैं सपरेटा के ही दूध जैसा हो गया हूँ, इसमें मुर्रा भैंस की मलाई कैसे आएगी। तो माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। माया जैसी काया लेके काली माँ डटी हुई है, मेरी जिंदगी में रोशनाई कैसे आएगी। कैटरीना या करीना मल्लिका बिपाशा जैसी हाई फाई दूसरी लुगाई कैसे आएगी। क्या बात। यही भजन हम भगवान के सामने पढ़ रहे थे सर, तो मेरी औरत ने मुझे देख सुन लिया, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तहत उसने एक छंद मुझ पर पढ़ दिया जी कि कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान सा बनाइए। असंभव अलंकार। क्या बात है सर। कि कैटरीना से विवाह चाहते हैं आप नाथ, देह पहले अपनी सलमान सा बनाइए। और यदि करीना कपूर मन में बसी है, आप भी तो सैफ अली खान बन जाइए। मल्लिका बिपाशा राखी सावंत भी मिल जाए, पहले तो खली पहलवान बन जाइए। मल्लिका बिपाशा राखी सावंत भी मिल जाए, पहले तो खली पहलवान बन जाइए। और यदि नहीं बन सकते हैं आप नाथ, जाके दरिया में डूब कर मर जाइए। इसी में अगर इतने कह के चुप हो जाती तो मैं चुप होता सर। वो एक कदम और बढ़ती हैं। देखिए मेरी एक पत्नी बहुत धार्मिक महिला है, वो रामचरितमानस पढ़ती है और उसे रघुवंशियों का ज्ञान है जिसमें राजा दशरथ थे, और गीता भी पढ़ती है इसलिए उसे भरतवंशियों का भी ज्ञान है जिसमें धृतराष्ट्र युधिष्ठिर आदि थे। तो देखिए ये अध्यात्म का सहारा लेके मुझे उसने समझाने का प्रयास किया। इसको कहते हैं चरित्र सुधार यंत्र, ले जाइएगा गाढ़े बखत पर आप लोगों के काम आएगा। क्या बात है सर, क्या कहना है सर? कि लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। लालच बुरी बला है जान लीजिए श्रीमान, थोड़ा आप करेंगे मैं ज्यादा कर जाऊंगी। एक ही लुगाई से काम न चलाया तो मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। रघुवंशियों के पद चिन्हों पे चलोगे तो मैं भी भरतवंशियों की नीति अपनाऊंगी। राजा दशरथ का चरित्र भा रहा है तुम्हें, मैं भी महारानी द्रौपदी हो